आप सही है ना आवाज? चलो ठीक है। तो देखिए आज हम थोड़ा सा आपके इंजन की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपके इंजन की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके किस प्रकार की होती है आपकी, है ना। कि जो भी आपके पार्ट हैं इंजन के, उनके बारे में बात करेंगे कि आपके कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट आपका कहाँ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो देखिए एक बार अपन पूरी कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगी कि भाई कौन सा पार्ट आपका कहाँ जुड़ा रहता है, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है कि भाई कोई आपका चैप्टर हो पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अब आपके कंप्लीट आपके उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में है। तो देखिए इंजन की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों आपके इंजन पार्ट्स, सबसे पहले हम इंजन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके इंजन के कौन कौन से आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में आपका सिलेंडर होगा अपने पास में। ठीक है। सिलेंडर के साथ में आपके सिलेंडर लाइनर भी लगे रहते हैं। भाई सिलेंडर जो होता है उसे घिसने से बचाने के लिए, जैसे अपन टायर होता है आपका, टायर पर पहले रबर चढ़वा के ले आते थे या नहीं ले आते थे। भाई सिलेंडर तो हमेशा सिलेंडर ब्लॉक है आपका, ये इस प्रकार का आपका सिलेंडर ब्लॉक होगा। उसमें ये सिलेंडर के लिए आपका खांचा कटा होगा। एक सिलेंडर है तो एक सिलेंडर हो सकता है कि इस सिलेंडर ब्लॉक में आपके एक से अधिक सिलेंडर फिट किए गए हों। तो ये आपका पूरा जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक में दोस्तों आपका क्या होता है, इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो देखिए इस ब्लॉक में आपके बहुत सारे सिलेंडर भी लगाए जा सकते हैं, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, आपके कितने भी सिलेंडर आप लगा सकते हो। ठीक है। उतने ही आपको पिस्टन लगाने पड़ेंगे, उतने ही आपको कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट लगानी पड़ेंगी। तो फिलहाल हम इसमें इस प्रकार से आपके सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जब हम ढलाई करते हैं तो उसमें ऑलरेडी अपन क्या करते हैं, पहले सांचा तैयार करते हैं मिट्टी के अंदर, और उसमें आपका कास्ट आयरन को आपका क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो उसमें इस प्रकार के गड्ढे बने हुए होंगे, तो आपका इसमें ये सिलेंडर आपका तैयार हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि भाई हमारे पास में ये तो हो गए आपके सिलेंडर, और ये हो गया आपका सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है। ये इस प्रकार से आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है और इसमें बहुत सारे आपके पार्ट कटे हुए होते हैं। इसके ऊपर आपके यहाँ पर छिद्र कटे रहते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं आपका, भाई सिलेंडर जो ये ब्लॉक है आपका, इस सिलेंडर ब्लॉक में हम क्या करते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में सबसे ऊपर आपका क्या होगा, भाई एक तो आपका, हम बात करते हैं आपके सिलेंडर ब्लॉक की। ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक में आपके 3 पार्ट, सबसे पहले तो आपका सिलेंडर होगा। ठीक है। फिर आपके क्या होगा इसमें आपका, सिलेंडर के बाद में आपका यहाँ पर सिलेंडर का हेड हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या होगा आपका, संप वगैरह इसी में बना हुआ होगा, भाई ऑयल के लिए स्थान कटा हुआ होगा आपका। तो सारी चीजें इसी के साथ में आपकी ऐड रहती हैं जो ऑलरेडी, अब अगर मान के चलो ये घिस जाता है तो अब इसको बदलना पॉसिबल नहीं है। अगर एक घिसा है तो हमें पूरा का पूरा ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके सिलेंडर के साथ में आपके लाइनर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आपके लाइनर। और लाइनर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका ड्राई होता है और एक लाइनर होता है आपका वेट लाइनर। तो आपके 2 प्रकार के लाइनर होते हैं दोस्तों, एक तो आपका शुष्क लाइनर होता है और एक आपका कैसा होता है, आपका गीला लाइनर होता है। ठीक है। गीला लाइनर जो होता है इसको आपको फिनिश किया जा सकता है। ठीक है। आपके लगाने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से फिनिश करके आपका लगाया जाता है। लेकिन इस लाइनर को आपका क्या नहीं किया जाता, आपका फिनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये 2 प्रकार के आपके लाइनर होते हैं। आपके जो गीला लाइनर होता है, इस लाइनर को आपके बड़े इंजन और जो सिलेंडर होते हैं उनके साथ में आपका फिट किया जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा आपके सिलेंडर और इसके मध्य में, लाइनर के मध्य में आपका पानी के लिए जगह रहती है। तो इन दोनों के बीच में आपका पानी बहता रहेगा इस प्रकार से, जिससे आपका पानी फ्लो होता रहेगा तो सिलेंडर को आपकी ठंडक मिलती रहेगी और लंबे समय तक आपका कार्य करेगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपका लाइनर अगर घिस जाता है तो इस हमें सिलेंडर नहीं घिसेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इस आपके लाइनर को हटा के आपका दूसरा लाइनर फिट कर देंगे। तो सिलेंडर के साथ में आपके क्या फिट कर दिए जाते हैं, आपके लाइनर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है। तो देखिए आपके हमारे पास में पहला जो पार्ट था दोस्तों वो आपका कौन सा हो गया, आपका सिलेंडर और सिलेंडर लाइनर, दोनों पार्ट हमारे पास में हो गए। इसके अंदर हमारे साथ में हमें क्या करना पड़ेगा,
चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले हम आपका एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारे पास में आपका क्या हो गया, आपका सिलेंडर हो गया अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिलेंडर, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसके अंदर लाइनर फिट कर सकते हो, नहीं है तो आप लाइनर मत फिट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है आपका, इसमें आपका पिस्टन। दूसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, आपका पिस्टन। ठीक है, पिस्टन जो होता है, मैंने आपको बताया था पिस्टन का क्या काम होता है। भाई पिस्टन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि पिस्टन आपका किस प्रकार से काम करता है। एक पिस्टन की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो देखिए, पिस्टन को मैं एक बार फिर से आपका रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपका पिस्टन किस प्रकार का होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर अपन अर्धवृत्ताकार हेड वाला आपका ये लिया जाता है पिस्टन। इसमें आपका यहाँ पर आपका हीट डैम बना हुआ होता है, ये आपका हीट डैम हो गया। इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो आप देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके रिंग के लिए आपके खांचे कटे हुए होते हैं। यहाँ पर आपके रिंग के लिए क्या कटे हुए होते हैं आपके, भाई इस प्रकार से आपके खांचे कटे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चलोगे तो इस प्रकार से इसमें आपके खांचे कटे हुए होंगे। ठीक है, ये हमने आपके क्या काट दिए, आपके खांचे काट दिए। अब इसमें यहाँ से ये वाला जो भाग होता है ये इस प्रकार से हो गया, ये पिस्टन इस प्रकार से होगा। और बीच में आपका क्या बना हुआ होगा दोस्तों, बीच में आपका इस प्रकार से बॉस बना हुआ होता है। ये पिस्टन का आपका इस प्रकार की आकृति हो गई अपने हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके, सबसे पहला पॉइंट, ऊपर वाला जो हेड होता है इसको पिस्टन हेड भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका पिस्टन हेड। ठीक है, इस वाले भाग को आपका पिस्टन हेड कह दिया जाता है, या फिर हम इसी को आपका पिस्टन क्राउन भी कह देते हैं। इसी को आपका क्या कह दिया जाता है दोस्तों, आपका पिस्टन आपके क्राउन कह दिया जाता है। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये वाला जो भाग है इसको आपका पिस्टन, तो सॉरी हीट डैम कहा जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका हीट डैम बोल दिया जाता है। यहाँ पर ये जो उभरे हुए आपके भाग हैं, इन भागों को आपका क्या कह दिया जाता है, आपका इसको आपका लैंड कह दिया जाता है। ठीक है, और ये जो आपके स्लॉट है अंदर की तरफ जो आपके खांचे कटे हुए हैं, इनको आपके रिंग स्लॉट कह दिया जाता है, जिनमें आपके रिंग को फंसाया जाता है। पिस्टन के साथ में हमेशा पिस्टन रिंग लगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपने आपने देखा होगा जब आप इंजन का काम करवाने जाते हो तो वो ये कहता है कि आपके रिंग पिस्टन गए, जबकि ज्यादातर आपके रिंग जाती है, पिस्टन थोड़ी जाएगा, संपर्क में तो आपके रिंग रहती है ना। तो ये आपके रिंग के लिए आपके स्लॉट आपके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, बीच वाला जो भाग होता है ये, जिसमें अपन कनेक्टिंग रॉड को आपका फिट करते हैं। भाई अगर हम कनेक्टिंग रॉड की अगर हम बात करें तो देखिए, कनेक्टिंग रॉड भी आपका एक पार्ट होती है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड भी आपका इसमें एक पार्ट होती है, जिसे हम बोल देते हैं आपके संयोजक भुजा। ठीक है, इसको अपन कनेक्टिंग रॉड बोल देते हैं, और इसकी आकृति जो होती है वो आपके आई आकार का होता है। ऐसा होता है आपका आई आकार। इसका क्रॉस सेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए, काफी बार पूछा भी गया है कि आपके कनेक्टिंग रॉड की आकृति आपके कैसी होती है, आई आकार की होती है। अगर आप देखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो आपके कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपका छोटा सिरा और एक आपका क्या होता है, आपका बड़ा सिरा। तो इसको हम कनेक्टिंग रॉड बोल देते हैं। ये आपका सिरा इसके साथ में फिट कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए ये ऑयल रिंग, भाई इसमें आपके ये खांचे कटे हुए हैं इस प्रकार से, 3 खांचे काट दिए हमने, है ना। तो एक खांचा तो ये हो गया, 3 खांचे हमने इसमें आपके काट रखे हैं। ठीक है, तो उल्टा कट गया ना। चलो, यहाँ से हम देखते हैं आपके एक खांचा ये हो गया 2, और ये आपका 3। इस प्रकार से 3 खांचे कटे हुए हैं आपके पिस्टन में, एक, ये आपका 2 और ये आपका 3 खांचे काट दिए। तो देखिए हमारे पास में रिंग होती हैं, इसमें आपके पिस्टन के साथ में हमेशा आपके पिस्टन रिंग का भी प्रयोग किया जाएगा। भाई पिस्टन के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, आपका पिस्टन रिंग का आपका प्रयोग करेंगे। और पिस्टन रिंग जो होती हैं दोस्तों, वो 2 प्रकार की हम यूज में लेते हैं। एक तो होती है आपके कंप्रेशन रिंग। कौन सी होंगी आपकी दोस्तों, आपके कंप्रेशन आपके रिंग, अर्थात आपके संपीड़न रिंग का आपका प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या जो होती है आपके 2, या फिर कितनी हो सकती है आपके 3। मिनिमम अगर आपसे पूछता है तो ज्यादा 3, 2 रखते हैं,
और अगर ज़्यादा बड़ा आपका सिलेंडर पिस्टन है तो इसको अपन 3 कर, और भी ज़्यादा बड़ा है तो अपन 5 तक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें 2 ही होंगी। ठीक है, तो आपके और एक होती है इसमें आपके कौन सी दोस्तों, आपके ऑयल रिंग होती है। ठीक है, कौन सी होती है आपकी, ऑयल रिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑयल रिंग की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 1 है। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर एक रिंग आपके फिट कर देंगे इस प्रकार से, एक रिंग आपके यहाँ फिट कर दी जाएगी, 2 रिंग हो गई आपकी, और तीसरी जो रिंग है आपकी वो यहाँ पर फिट कर दी जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी दोस्तों ऑयल रिंग। कौन सी हो गई आपकी, ऑयल रिंग हो गई। और ऊपर वाली जो हो गई ये आपके कौन सी हो गई आपकी, संपीड़न रिंग हो गई। कौन सी हो गई आपकी, संपीड़न आपके रिंग हो गई। ठीक है, और यहीं पर आपके एक छिद्र कटा हुआ होता है इस प्रकार से, ये आपका छिद्र काट दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसको अपन ऑयल रिटर्न छिद्र बोलते हैं। इसको क्या कह दिया जाता है आपका, ऑयल आपके रिटर्न आपके होल कह दिया जाता है। इन केस एज नीचे जो संप होता है उसमें से ऑयल इससे आपका ऊपर निकल जाता है, तो वो सीधा दहन चैम्बर में जाके मिलेगा। भाई देखो, दो कंडीशन है, अगर आपके ऑयल रिंग अगर आपके घिसती है ना, ऑयल रिंग अगर आपके घिसती है तो क्या होगा आपका, भाई ऑयल रिंग अगर हम घिसेंगे तो क्या होगा, ऑयल यहाँ से होता हुआ इस सतह को क्रॉस करेगा और सीधा ऊपर जाके आपके यहाँ से, ये आपका दहन चैम्बर है जिसमें गर्म गैस है और आपका ईंधन होगा, तो वो ऑयल इसके साथ में मिक्स हो सकता है। या फिर क्या होगा, अगर आपके संपीड़न रिंग घिस गई, क्या हो गया आपका, यदि संपीड़न रिंग अगर आपके घिस जाती हैं तो गैप बन गया आपका सिलेंडर और रिंग के मध्य में, तो ये गर्म गैस है, जब पिस्टन पर दबाव डालेंगी तो ये पिस्टन नीचे चलना चाहिए, कहीं बगल से लीकेज थोड़ी होनी चाहिए गैसें। तो अगर वो लीकेज हो जाएंगी, अगर वो यहाँ से आपके लीकेज हो जाती हैं तो यहाँ से होती हुई वो सीधे ऑयल में आपके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। दो कंडीशन हुई हमारे पास में, कि अगर हमारे पास में ऑयल रिंग अगर आपके सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है, ऑयल रिंग हमेशा, ऑयल रिंग क्या काम करती है, आपके ऑयल को वापस लाने का काम करती है कि दहन चैम्बर में आपका ना चला जाए। अगर दहन चैम्बर में जाएगा तो गर्म गैसों के साथ मिलेगा, और गर्म गैसों के साथ मिलेगा तो साइलेंसर के माध्यम से आपके ऑयल भी फेंकने लग जाएगी वो। इसको आपका क्या कहा जाता है, यदि ऑयल रिंग आपके सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो आपके गैस प्लस आपके जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, आपका मिक्स हो जाएगा। या फिर क्या होगा, गर्म, एक तो ऑयल का गर्म गैसों में जाकर मिलना, भाई नीचे से ऑयल का गर्म दहन चैम्बर में जाना, तो दहन चैम्बर में ऑलरेडी गर्म गैसें हैं, तो उनके साथ जब मिक्स होगा आपका, एक तो ये कंडीशन हुई, कब, जब ऑयल रिंग घुस गई तब तो ऑयल आपका गैसों के पास जाएगा। अगर आपके संपीड़न रिंग अगर घिस गई तो संपीड़न रिंग घिसने पर दोस्तों यहाँ से आपका क्या होगा, जो गर्म गैसें होंगी वो आपके नीचे होती हुई ऑयल संप में जाएंगी। भाई नीचे तो संप लगा हुआ होता है जिसमें ऑयल भरा रहता है, उसके अंदर अगर मिल जाती हैं, या फिर आपका ऑयल प्लस आपके गैस आपके मिक्स हो जाती हैं, तो ये कब हुआ आपका, कंप्रेशन रिंग की कंडीशन में। इस दोष को, भाई ये तो इंजन में आपका एक प्रकार का दोष ही है, तो इस दोष को आपके ब्लो ब्लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, ब्लो ब्लाई। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि आपके ब्लो ब्लाई क्या होता है, कि आपके गर्म गैसों का या फिर ऑयल का दहन चैम्बर में आपका मिल जाना, ऑयल जो है वो कहाँ चला जाए, आपका दहन चैम्बर में चला जाए, तो उसे रोकने के लिए तो ये रिटर्न छिद्र, भाई इन केसेज इस रिंग से भी ऊपर चला जाता है आपका ऑयल किसी कारणवश, तो ये छिद्र आपका उसको वापस ऑयल संप में डाल दे, इसीलिए तो ऑयल रिटर्न छिद्र आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें आपका ये कनेक्टिंग रॉड आपके फिक्स कर दी। ये तो पिस्टन रिंग हो गई, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे थोड़ी सी रिंग, देखिए पिस्टन के पूरे भाग समझ में आए, पिस्टन हेड हो गया, पिस्टन क्राउन हो गया, यहाँ से हीट डैम्प, क्योंकि आपका सबसे ऊपर यहाँ पर दहन चैम्बर है तो आपका सबसे ज्यादा अगर पिस्टन गर्म होगा, देखिए पिस्टन को इस तरीके का बनाने का कारण क्या था, इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार या शंकु आकार में बनाने का कारण क्या था, कि अगर आपका दहन होगा तो सबसे ज्यादा ताप आपके इस भाग पर रहेगा, और इस भाग पर जब सबसे ज्यादा ताप रहेगा तो यही ताप पाकर आपका फैलेगा, और हमारा पिस्टन का सबसे मूलभूत गुणधर्म होना चाहिए कि वो ताप पाकर सबसे कम फैलना चाहिए, यही तो होना चाहिए, मतलब थर्मल एक्सपेंशन आपका कम होना चाहिए। जबकि अगर हम पिस्टन के थर्मल एक्सपेंशन, भाई पिस्टन की अगर हम मटेरियल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो पिस्टन की धातु जो होती है
या तो अपन बनाते हैं किसका, एल्युमिनियम एलॉय का। किसका बनाया जाता है आपका, एल्युमिनियम एलॉय का, ठीक है। या फिर हम बनाते हैं आपका कास्ट आयरन का, यही तो बनाते हैं कास्ट आयरन का। एल्युमिनियम एलॉय वाला जो आपका पिस्टन होता है वो कास्ट आयरन की तुलना में 50% आपका हल्का होता है। कैसा होता है आपका, 50% आपका हल्का होता है वजन में, ठीक है। सेम अगर आपके डायामीटर और सेम लंबाई का है तो आप समझ लो दोनों सेम के हैं, तो इसमें अगर 5 किलो वजन है तो इसमें कितना होगा आपका, 2.5 किलो वजन होगा। मतलब समझे, ये इसकी तुलना में 50% हल्का। अब हल्का होने के कारण क्या होता है, ये घिसेगा, और घिसेगा तो इसमें से छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे जो कण हैं वो घिसकर आपके किसके अंदर मिल जाएंगे, ऑयल के अंदर या सिलेंडर की दीवारों पर चिपक जाएंगे, तो दिक्कत तो होती है ना। तो ज्यादा बड़े इंजनों पर, बड़े जो इंजन होते हैं उनमें एल्युमिनियम एलॉय का आपका नहीं लिया जाता, वहां पर अपन किसका लेते हैं आपका, ग्रे कास्ट आयरन का। किसका लिया जाता है आपका, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। मतलब दूसरा डलवा लोहा का आपका क्या लिया जाता है, आपका पिस्टन काम में लिया जाता है। इन दोनों का अगर हम थर्मल एक्सपेंशन देखें, हम जब बनाते हैं तो इनका जो तापीय प्रसार है वो फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना तापीय प्रसार इनका रहना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देखोगे आपका 0.0000 आपके 117 आपके डिग्री, वो प्रति डिग्री सेंटीमीटर। जब आपने तापीय प्रसार गुणांक पढ़ा होगा तो उसका आपका मात्रा का आपने देखा होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आता है, ठीक है। तो इसका आपका मान जो होता है ये किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए है। किसके लिए है आपका, एल्यूमिनियम। अगर हम बात करते हैं आपके ग्रे कास्ट आयरन के लिए, सॉरी ये ग्रे कास्ट आयरन के लिए है, और एल्युमिनियम एलॉय की अगर हम बात करें तो इसका जो होता है 00 आपके 221 आपके प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इनका आपका तापीय प्रसार गुणांक आपका होता है ना। तो अभी अपन देख लेंगे, तो इस प्रकार से अपन काम कर रहे हैं इसमें। भाई आपने पिस्टन देख लिया, रिंग कहाँ फिट होती हैं, आपके कनेक्टिंग रॉड आपके यहाँ पर फिट हो जाएगी, ठीक है। तो इन पार्टों को अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन पार्टों को अपन जोड़ते हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिए। अब हमारे पास में यहाँ पर हम पिस्टन लगा देते हैं, भाई यहाँ पर आपका पिस्टन फिट कर दिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, आपका पिस्टन हो गया। और इस पिस्टन में यहाँ पर आपके रिंग के लिए आपके खांचे कटे हुए होंगे इस प्रकार से। ये हमने आपके रिंग के लिए क्या काट दिया दोस्तों, आपका खांचा काट दिया। और इसमें हमने क्या फिट कर दी, आपकी रिंग फिट कर दी इस प्रकार से। ये रिंग फिट हो गई, और एक रिंग हमने कौन सी लगा दी, आपकी ऑयल रिंग लगा दी। तीसरी जो है वो हमने कौन सी लगा दी, आपकी ऑयल रिंग। और ये पिस्टन का आपका हेड हो गया, ये हेड हो गया आपका पिस्टन का। और इस पिस्टन के हेड में आप यहाँ से अगर इस प्रकार से देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आपकी संरचना दिखाई देगी। ये पिस्टन हो गया आपका, ठीक है। और इसके बीच में आपका क्या कटा रहता है, आपका ये होल रहता है आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे आपका, अब देखिए हमने आपका पिस्टन फिट कर दिया सिलेंडर के अंदर, और आपके पिस्टन रिंग भी आपके फिट कर दी। अब हमारे पास में आता है दोस्तों आपके कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है उसको अपन अभी देखा था हमने, कनेक्टिंग रॉड आपके किस प्रकार की होती है। ये जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, और इस कनेक्टिंग रॉड को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों, आपका फिट कर देते हैं। तो देखिए ये कनेक्टिंग रॉड आपके इस प्रकार से हमने इसमें आपके फिट कर दी, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड हो गई, ठीक। यहाँ पर अपन ये वाला जो भाग है इसमें अपन पिस्टन पिन, या फिर इसको हम बोल देते हैं आपका गजन पिन, इसके माध्यम से इसको इसके अंदर आपका फिट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आप अगर देखते हो तो एक हमारे पास में शाफ्ट लगी हुई होगी इस प्रकार से। भाई एक शाफ्ट ये लगा दी हमने, इस शाफ्ट को हम बोलते हैं आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। देखिए क्रैंक शाफ्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्रैंक शाफ्ट क्या होती है। क्रैंक शाफ्ट के साथ में आपके बहुत सारी चीजें आपके जुड़ी रहती हैं, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट के साथ में एक तो आपके क्रैंक जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्या जुड़ी हुई होती है, आपकी क्रैंक। और एक आपके शाफ्ट होती है, एक आपके क्रैंक गियर होता है, ठीक है। क्रैंक गियर के अलावा आपका फ्लाई व्हील भी इसी के साथ में जुड़ा रहता है, और फ्लाई व्हील के साथ में आपका वाइब्रेशन डैम्पर भी आपके जोड़े जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें
तो वाइब्रेशन डैम्पर, ठीक है, संतुलन भार डैम्पर आपके जोड़े जाते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन आपके डैम्पर जोड़े जाते हैं। इधर देखिए आप, ये हमारे पास में क्रैंक शाफ्ट हो गई, मैं लगा दी क्रैंक शाफ्ट इस प्रकार से, इसमें आपके ये इस प्रकार से कुछ आपके ऐसे लगी हुई होती है, आप अगर देखोगे तो इस प्रकार से कुछ आपकी आकृति देखने को मिलेगी क्रैंक की। भाई अगर हमारे पास में ज्यादा आपके क्या है सिलेंडर पिस्टन है तो इस प्रकार से आपका लगा हुआ होगा, ठीक है, तो क्रैंक आपके इस प्रकार की होगी। जैसे अगर आप इसकी संरचना ओरिजिनलिटी में देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपकी संरचना आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार की क्रैंक रहती है अपनी। ठीक है, इसी में अपन क्या करते हैं, इसको तो मैं हटा देता हूं आपका, अभी हम केवल आपके सिंगल सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं जिसमें एक सिलेंडर और एक पिस्टन आपका फिट किया गया है। तो हमने आपके ये क्रैंक शाफ्ट आपके यहाँ पर आपके क्या कर दी, आपकी फिट कर दी। ठीक है, और यहाँ पर फिट करने के पश्चात यहाँ पर एक होल होता है, ये तो हो गई आपकी क्रैंक, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका क्रैंक, और इसको आपका बोल दिया जाता है आपका क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट के बाद में यहाँ पर एक गियर लगा हुआ होता है आपका इस प्रकार से, इसको हम बोल देते हैं आपका क्रैंक गियर, इसको हम क्या कह देते हैं दोस्तों, आपका क्रैंक गियर कह दिया जाता है। ठीक है, ये आपका क्रैंक गियर लगा दिया हमने आपका इस पे, क्रैंक गियर। ठीक, इसके बाद में आप अगर देखोगे दोस्तों तो इसको जैसे अगर मान के चलो पिस्टन आपका नीचे आएगा, ठीक है, तो ये इसको घुमाएगा, एक चक्कर में 180 पे ले जाएगा। भाई यहाँ से घुमा के इसको नीचे ले आएगा या नहीं ले आएगा, मान के चलो जब पिस्टन आपका चल रहा होगा, भाई मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ इसको, आपका ये गियर लगा दिया मैंने इसमें। ठीक है, ये हमने आपका क्रैंक गियर लगा दिया। ठीक, अब क्रैंक गियर लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके क्रैंक लगा दी मैंने इस प्रकार से, और इसमें आपके क्रैंक पिन लगा दी। अब देखिए आपका ये आपके क्रैंक पिन का सेंटर पॉइंट हुआ, ठीक है, और यहाँ तक की जो दूरी है क्रैंक शाफ्ट, ये समझना आप पॉइंट को, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, क्रैंक पिन से लेकर आपके क्रैंक शाफ्ट तक की जो दूरी होती है उसको क्रैंक थ्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, क्रैंक थ्रो या क्रैंक शेप बोल देते हैं उसको अपन। क्रैंक पिन से लेकर क्रैंक शाफ्ट तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको आपका क्रैंक थ्रो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके इस सिरे पर आपका फ्लाई व्हील लगा दिया जाता है। भाई ये सरा जो होता है इस पर आपका क्या लगा हुआ होता है, आपका ये हमारे पास में आपका फ्लाई व्हील हो गया। ठीक है, इसको हम आपके गतिपालक चक्र के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन फ्लाई व्हील कहते हैं, गतिपाल चक्र। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब पिस्टन यहाँ पर आपके ईंधन आया जलेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ, तो ये आपके क्रैंक घूम के 180 डिग्री हो जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी आपकी, तो इसको ऊपर भी तो ले जाना पड़ेगा। तो इसको संतुलन करने के लिए कि भाई ये हल्की होगी, एक ही तरफ दबाव होगा तो ये वाइब्रेशन करेगी, है ना, तो इतना ही भार हम क्या करते हैं इसके अपोजिट साइड में आपके लगा दिए जाते हैं। ये हमने आपका वाइब्रेशन डैम्पर लगा दिया जो इसके भार को क्या करती है, आपके संतुलित करती है। तो इस पर आपके ये वाइब्रेशन डैम्पर आपके फिट किए जाते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आया। भाई हमने देखा, हमने क्या देखा दोस्तों, आपका ये आपके क्या हो गया, क्रैंक गियर हो गया, ये आपके क्या हो गई, आपकी क्रैंक, और क्रैंक को यहाँ पर अपन कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सरा आपके यहाँ पर फिट कर देंगे अपन, है ना, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो आपके क्रैंक थ्रो कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी क्रैंक थ्रो। और यहीं पर हम क्या करते हैं, आपका वाइब्रेशन डैम्पर आपके इतने इसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि कभी तो आपके पावर ज्यादा होगी, कभी गैसों में दबाव कम होगा, कभी ज्यादा होगा, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके या इस पे कंपन होने से बचाने के लिए आपके इस पे वाइब्रेशन डैम्पर, इनको अपन संतुलन भार भी बोल देते हैं, इस पर आपके संतुलन भार आपका क्या कर दिया जाता है, आपका लटका दिया जाता है। और लास्ट में फिर आपकी इसकी पावर जो होती है वो किस पे चली जाती है, आपके फ्लाई व्हील पर चली जाती है। यही तो काम हुआ आपका। ठीक है, अब चलो आप, तो हमने यहाँ पर आपका फिट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से
हमारे पास में अगली चीज आ जाती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में क्या होगा, ये हमने आपका फ्लाई व्हील आपका लगा दिया इस पे, ठीक है, ये आपका फ्लाई व्हील हो गया। अब देखो हमारे पास में, अब हमें क्या करना है, अब एक हमारे पास में कैम शाफ्ट होती है। भाई इसमें हम पार्टों की बात करें तो हमारे पास में पिस्टन हो गया था आपका, ठीक है, पिस्टन रिंग हो गई थी आपकी, पिस्टन रिंग भी हमने इसमें लगा दी। तीसरा पॉइंट आपका क्या लगा दिया हमने, कनेक्टिंग रॉड भी लगा दी आपकी। कनेक्टिंग रॉड किस किस को जोड़ने का काम कर रही है आपकी, भाई पिस्टन को जोड़ रही है, और किसको जोड़ रही है, आपके क्रैंक को जोड़ रही है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का जो काम करती है, यही तो काम हो रहा है। यहाँ से देखिए भाई हमारे पास में ये कनेक्टिंग रॉड हो गई, ये पिस्टन हो गया, और ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। तो कनेक्टिंग रॉड का काम क्या हुआ, ये आपके पिस्टन और आपके किसको जोड़ने का काम करती है, आपके क्रैंक को आपके जोड़ने का कार्य करती है। अब एक एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ भाई, कोई पॉइंट ऐसा, धीरे धीरे अभी अपन असेंबल करना सीख रहे हैं पार्टों को, कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आपको पता तो होना चाहिए किस प्रकार से जुड़ा होता है, आगे चीजों को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए हमने जोड़ दिया आपके क्या, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड हो गई, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गई। इसके बाद में हमारे पास में क्रैंक शाफ्ट भी हो गई, क्या हो गई आपकी, क्रैंक शाफ्ट भी हमने आपके इसमें जोड़ दी। क्रैंक शाफ्ट के बाद में इसमें हमने क्या क्या जोड़ा, आपका क्रैंक जोड़ी आपकी, क्रैंक गियर जोड़ा हमने आपका, क्रैंक गियर के अलावा हमने और क्या जोड़ा इसमें, आपका फ्लाई व्हील जोड़ा, आपका फ्लाई व्हील भी जोड़ दिया। इसके बाद में हमने आपके संतुलन भार भी लगाए इसमें, संतुलन भार भी हमने आपका फिट कर दिया, ठीक है। और एक आपका इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम हमने आपका सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके किसकी, अब भाई बाल्ब मैकेनिज्म भी तो लगाना पड़ेगा, बाल्ब खुले और बंद हो, तुम थोड़ी खोलते हो इंजन में कि भाई बैठ जाते हो अब फ्यूल जा अब गैस बाहर निकल, ऐसे थोड़ी होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। तो बाल्ब सिस्टम के लिए यहाँ पर आपके क्रैंक का प्रयोग किया जाता है, कैम का, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कैम। कैम जो होती है वो किस पे लगी हुई होती है, आपके कैम शाफ्ट पर लगी हुई होती है, किस पे लगी हुई होती है आपकी, कैम शाफ्ट पर। तो देखिए क्रैंक शाफ्ट, ऐसे ही आपकी कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पर क्या लगी हुई होती है, क्रैंक, ऐसे ही कैम शाफ्ट पर क्या लगी हुई होती है, कैम, ठीक है। इस कैम से आपका पूरा बाल्ब मैकेनिज्म चलता है, बाल्ब मैकेनिज्म आपका पूरा ऑपरेट होता है, ठीक है। भाई अगर आपसे पूछ ले कि बाल्बों को खोलने और बंद करने का काम कौन करती है, तो आपका कौन करेगा दोस्तों, आपका कैम शाफ्ट का काम होता है आपके बाल्ब को खोलना और बाल्ब को बंद करना उचित समय पर, है ना। तो देखिए अब हम कैम की बात कर लेते हैं किस प्रकार से होती है। अब शाफ्ट तो शाफ्ट होगी या फिर कुछ अलग हो सकती है, शाफ्ट तो शाफ्ट ही होती है, ठीक है, चाहे वो कैम शाफ्ट हो चाहे वो आपके क्रैंक शाफ्ट हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास में कैम शाफ्ट ये हो गई, ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गई दोस्तों, आपके कैम शाफ्ट हो गई। तो कैम शाफ्ट हमने लगा दी यहाँ पर, इस पर आपके कैम लगी हुई होती है इस प्रकार से अंडाकार। कैम की अगर मैं बात करूं तो कैम किस प्रकार की आकृति की होती हैं, कैम आपके इस प्रकार होती हैं, आपके अंडाकार, ठीक है, इस प्रकार की कैम होती हैं। और इसको अपन इस शाफ्ट पर क्या कर देते हैं, आपका फिट कर देते हैं। आप देखना कभी भी इस प्रकार की आपको आकृति देखने को मिल जाएगी, ये आपके कैम हो गई, ठीक है। तो एक नीचे रहेगी, ये सिरा ऊपर रहेगा, तो इसका मतलब इनलेट वाल्व ओपन, और अगर ये सिरा ऊपर घूम के पहुंच जाएगा तो आउटलेट वाल्व ओपन। इस प्रकार का आपका इसमें कनेक्शन चलता है। तो यहाँ पर भी आपका एक गियर लगा देते हैं अपन, भाई यहाँ पर भी आपका क्या लगा हुआ होगा, एक गियर लगा हुआ होगा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, आपका कैम गियर। ये हमेशा आपके क्रैंक शाफ्ट के कैसी लगी हुई होती है, समांतर, कैसे लगाई जाती है, समांतर, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में कैम हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, और एक आपका क्या हो गया, आपका कैम गियर हो गया, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हमारे पास में क्या होता है, जो हाई रेसिंग कार होती हैं, एक तो टंकी जो है इंजन से ऊपर लगी हुई है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अगर टंकी नीचे है और इंजन ऊपर है, जैसे फोर व्हीलर गाड़ियां हैं उनमें टंकी अलग है और इंजन अलग है, तो उस सिचुएशन में फ्यूल कैसे पहुंचेगा, तो पंप लगाते हैं या नहीं लगाते, फ्यूल पंप, जो फ्यूल को डायरेक्ट खींच के इंजन के अंदर क्या करता है, आपका इंजेक्ट करने का काम करता है।
तो फ्यूल पंप अगर आपको चलाना है या गैसों को तेजी से आपके बाहर निकालना है तो पंप तो तब भी लगाएंगे। तो ऑयल फ्यूल पंप हो या वाटर पंप हो, उनको चलाने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? वो भी आपके इस कैम गियर से ही एक अलग से और गियर इसमें फिट कर दिया जाता है, जिससे हम किसको चलाते हैं? आपका फ्यूल पंप को या फिर आपके वाटर पंप जो होते हैं उनको आपका डायरेक्ट इसके माध्यम से क्या कर दिया जाता है? आपका चला दिया जाता है। कहानी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? चलो अब इसको भी अपन फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और गियर, एक और शाफ्ट हम इस पे लगा देते हैं। एक शाफ्ट आपके ये लगा दिए। ठीक, एक शाफ्ट ये हो गई हमारे पास में, और इस पर हम क्या लगा देते हैं? आपकी कैम। ये कैम हो गई आपकी। एक कैम और लगानी पड़ेगी आपकी। एक कैम हमने आपकी ये लगा दी। दो कैम हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए अब इसके पास में बाद में आपका क्या होगा? अब हमें बाल्ब तो ऊपर होंगे आपके, और ये आपके यहाँ है। तो यहाँ की पावर को यहाँ पहुँचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पूरा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपके बाल्ब मैकेनिज्म को आपके करने के लिए अपन क्या करते हैं? बाल्ब लगाएंगे। बाल्ब के साथ में आपके टैपेट लगी हुई होगी भाई, टैपेट भी लगी हुई होगी, है ना? टैपेट, आपके बाल्ब, इधर आपके पुश रॉड, पुश रॉड, ढकेल दंड बोलेंगे इसको। पुश रॉड हो गई। पुश रॉड के अलावा आपके क्या होगी? रॉकर आर्म, रॉकर आर्म। और इसके बाद में आपकी क्या होगी? आपकी इसमें आपके बाल्ब कमानी लगी रहती हैं। बाल्ब कमानी का मतलब स्प्रिंग फिट रहती है उसमें बाल्ब में। जैसे अपन क्या करते हैं? आपका एक, तुम देखेंगे अभी बता दूंगा मैं आपको, एक आपके क्या लगी हुई होगी? आपकी बाल्ब कमानी लगी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सिस्टम रहता है बाल्ब का। ठीक है, बाल्ब हो गई, टैपेट हो गई, पुश रॉड हो गई, रॉकर आर्म हो गई, बाल्ब कमानी हो गई। इनको अपन अगर हम देखें तो देखिए टैपेट आपके कुछ इस प्रकार से, ये आपके कैम हो गई, ये आपके क्या हो गई? कैम। ठीक है, और कैम के ऊपर क्या हो गई? आपकी टैपेट। और इस टैपेट के अंदर हम क्या करेंगे? आपका ये पुश रॉड, एक रॉड होगी आपकी, और उस पुश रॉड को इसके अंदर अपन क्या कर देंगे? आपके फिट कर देंगे। ये हमने पुश रॉड लगा दी इसके अंदर, देखो समझो आप, ये कैम हो गई। कैम के ऊपर आपके क्या? ये टैपेट हो गया आपका। टैपेट के अंदर हमने पुश रॉड लगा दिया। पुश रॉड के ऊपर आपके रॉकर आर्म लगाई जाती है। ये आपके क्या हो गई दोस्तों? आपके ये हो गई आपके रॉकर आर्म। क्या हो गई आपकी? रॉकर आर्म। और रॉकर आर्म से यहाँ पर आपके बाल्ब कमानी लगाई जाती है। ये क्या हो गई? आपकी बाल्ब कमानी हो गई। बात समझ में आई? जब ये घूम के ये सिरा इसको ऊपर की तरफ दबाएगा, ये नीचे का अगर इस प्रकार से है, अब ये सिरा ऐसे हो गया। अब ये अगर उसके साथ में घूमेगा तो ये सिरा ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ दबाएगा, और ये ऊपर दबेगा तो ये नीचे दबेगा। तो यहाँ से इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा यानी। तो इस प्रकार से इस पूरे मैकेनिज्म को आपका इसके साथ में लगाया जाता है, बाल, टैपेट, पुश रॉड, रॉकर आर्म और बाल कमानी। यहाँ से हम देखते हैं, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ये कैम, ये फॉलोवर, और इसके ऊपर आपकी टैपेट। ये लग गई आपकी टैपेट। सेम आपके यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा आपका, ये फॉलोवर और ये हो गया आपका टैपेट। ठीक है, और अब इसमें मैं लगा देता हूँ दोस्तों आपके क्या? पुश रॉड। ये हमारे पास में क्या हो गई? आपकी पुश रॉड हो गई। ठीक, और पुश रॉड के बाद में ऊपर आपके क्या लगी हुई होगी? यहाँ पर बाल्व कमानी, सॉरी रॉकर आर्म। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों? आपका रॉकर आर्म लगा दी हमने यहाँ पर। ये आपके रॉकर आर्म हो गई। और रॉकर आर्म के बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक आपके बाल्व कमानी लगी हुई होती है। इस प्रकार से ये क्या लगा दी हमने? आपकी बाल्व कमानी लगा दी। सेम आपका यहाँ पर भी यही प्रकार रहेगा आपका। ये यहाँ से, ये इस प्रकार से ये बाल्ब है आपका, ये इसको नीचे दबाएगी तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका ओपन, घूमे। भाई इसमें क्या होता है? एक गियर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो समझने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा, क्योंकि इंजन तो है नहीं जो खोल के बता दें 3D में, है ना? तो चीज़ों को तो इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। एक गियर हमने आपका यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये गियर लगा दिया, ये कैम गियर हो गया आपका। ठीक,
और इस पर अपन क्या करेंगे, इस पर अपन टाइमिंग चेन चढ़ा देते हैं। ये टाइमिंग चेन हो गई आपकी, ये इस प्रकार से हमने क्या चढ़ा दिया, आपकी टाइमिंग चेन चढ़ा दी। चढ़ गई आपकी टाइमिंग चेन। अब तो समझ गए होंगे ये कैसे चलेगा आपका। भाई पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट से क्या चलेगी आपकी, कैम शाफ्ट चलेगी। और कैम शाफ्ट जब चलेगी तो अपने आप ये चलना ही लग जाएगा पूरा सिस्टम। और जब ये घूमेगा तो ये नुकीला सिरा जैसे ही आपके घूम के ऊपर आएगा तो इसको दबाएगा, टैपेट को, पुश रॉड आपके ऊपर जाएगी और रॉकर आर्म को नीचे दबाएगी, तो आपका आउटलेट वाल्व भी क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। यही तो होता है सिस्टम स्टॉक का। तो यहाँ से हमारे पास में एक आपके यहाँ पर भी हमने क्या लगा दी दोस्तों, ये आपके पुश रॉड हमने इसके अंदर आपके फिट कर दी। ठीक है, ये हमने आपके पुश रॉड लगा दी। और यहाँ पर एक आपके रॉकर आर्म हमने आपके इस प्रकार से आपके फिट कर दी। और ये हो गई आपकी बाल्व कमानी। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, बाल्व कमानी होगी। ये तो आपका ये सिस्टम हुआ। और बीचों बीच यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आपका इस प्रकार से आपका स्पार्क प्लग आपका फिट कर दिया जाता है। ये क्या हो गया आपका, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा, और अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होगा। बात क्लियर है। तो हमने एज ए समझने के लिए आपका ये लगा दिया। और एक बाल्ब आपका यहाँ से, ये तो हो गया आपका क्या, आउटलेट बाल्ब। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, आउटलेट बाल्ब। और ये कौन सा हो गया आपका, इनलेट बाल्ब। ये तो आपका यहाँ से कार्बोरेटर के माध्यम से इनलेट मैनोफील्ड से जुड़ा हुआ होगा, और ये आपका आउटलेट मैनोफील्ड से जुड़ा हुआ होगा। साइलेंसर वगैरह लगा के यहाँ से गैसों को आपका क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये सिस्टम हुआ आपका। अब हमारे पास में यहाँ पर सिलेंडर ब्लॉक में आपके नीचे की तरफ आप अगर देखोगे तो ये सिलेंडर ब्लॉक कुछ इस प्रकार का रहा होगा। और ये लगातार आपके ऑयल में क्या रहती हैं, आपकी डूबी हुई रहती हैं। ये ऑयल में ही तो चलती हैं आपके इस प्रकार से। अब समझ में आई कहानी आपके, कैसे इनसे ऑयल आपका घूमता फिरता है, इसके साथ जा सकता है या नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो लगातार घर्षण होता रहता है, चलते रहते हैं। तो इनमें आपके लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो लुब्रिकेशन चलता रहेगा, हो सकता है ऑयल यहाँ से होता हुआ आपके ऊपर पहुंच जाए। अगर इन गैसों के साथ में आपका मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, गैसों के साथ में मिक्स होगा तो ब्लोवलाई हो जाएगा, है ना। आपके साइलेंसर क्या ऑयल फेंकने लग जाएगा या नहीं फेंकने लग जाएगा धुआं के साथ। तो ये आपकी थोड़ी सी इसके अंदर आपके कहानी थी। तो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको, कि भाई कैसे कौन सी चीज कहाँ लगी हुई होती है। अब समझ में आई, पुश रॉड क्या होती है, रॉकर आर्म क्या होती है, बाल्व कमानी क्या होती है। तो इनके नाम तो कम से कम पता होना चाहिए, आगे पढ़ने से तब पढ़ोगे जब इनकी चीजों के बारे में पता हो।